नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएस, यूके और चीन हो रहे हैं बर्बाद, इंडियन शेयर बाजार में जश्न का माहौल। पूरी खबर बताएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पीओके वापस लेना संसद का संकल्प, वहां के लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ, राजनाथ सिंह ने दोहराया अपना संकल्प। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत और जर्मनी इन मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम, चीन में मच गई खलबली और पाकिस्तान में कोहराम। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुजरात इलेक्शन का एग्जिट पोल जारी, गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाल आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में फिर से बन रही है भाजपा की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूएस, यूके और चीन हो रहे हैं बर्बाद, इंडियन शेयर बाजार में जश्न का माहौल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत शेयर बाजार में सोमवार को भले उथल पुथल जारी हो, पर बीते 2 हफ्तों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया है। और एक तरफ जहां दुनिया भर के बाजार मंदी की आशंका से घिरे हैं, फेसबुक, अमेजन और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर है और इस वजह से चीन भी बौखलाया हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीओके वापस लेना संसद का संकल्प, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ, राजनाथ सिंह ने दोहराई अपनी बात। जी हां दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कही और उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लाना संसद का संकल्प है। वहां ऐसे हालात हैं कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं और उसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। इससे पहले जब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने यानी कि पाकिस्तान ने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और जर्मनी इन मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम, चीन में मची खलबली और पाकिस्तान में कोहराम। जी हां दोस्तों, भारत और जर्मनी ने अपने 70 साल के संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ चलने पर सहमत हुए हैं और इसमें ऊर्जा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन लेकर आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तार का मुद्दा अहम है। भारत और जर्मनी की इस जुगलबंदी से चीन में खलबली मच गई है, वहीं पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे, सीरिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर अधिक समकालीन द्विपक्षीय साझेदारी के आधार का मजबूत संकेत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने में जुटे सुरक्षा बलों को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को इस ठिकाने के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने दावा किया कि इस आतंकी ठिकाने के ध्वस्त होने से आतंकी संगठन को एक बड़ा धक्का लगा है। जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जम्मू के किश्तवाड़ जिले के नावापाची इलाके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। उन्होंने दावा किया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में सरकुंडी इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बीजेपी को भारी बहुमत का अनुमान, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या है हाल, आपको बता दें दोस्तों। गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी फिर जनता का पूर्ण समर्थन ले पाएगी या कांग्रेस पिछले विधानसभा के मुकाबले कुछ ज्यादा बेहतर करती नजर आएगी? दूसरी ओर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी कितना असर छोड़ने में कामयाब होगी? गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है और इसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी खबरें लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के खाते में 150 से ज्यादा सीटें जाने की आशंका है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में बीजेपी 150 के साथ पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 129 से 151 सीट,
कांग्रेस को 16 से 30 सीट और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या बंगाल में होने वाला है खेला? बीजेपी का दावा। हमारे संपर्क में टीएमसी के 40 से 45 एमएलए। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी की तरफ से टीएमसी के विधायकों को लेकर दावा किया गया है और इस बार केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक का दावा है कि बंगाल के 40 से 45 तृणमूल कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी विचार कर रही है कि आगे क्या किया जाना चाहिए और इससे पहले भी कई नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा चुके हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा और टीएमसी के 40 से ज्यादा नेता उनकी पार्टी के संपर्क में है। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी कई मौकों पर आरोप लगाया था कि टीएमसी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे भरोसा है कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी शांतिपूर्ण टिकाऊ दुनिया के लिए हम सबको साथ लाएंगे। इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G20 की अध्यक्षता संभाल रहे भारत के प्रति भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए सभी को साथ लाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को भारत को अमेरिका का मजबूत साझेदार बताया और कहा कि वो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। मैक्रो ने रविवार को एक ट्वीट में अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें साझा करते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम का समर्थन किया, जिसे भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान काम करने के लिए चुना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले G20 की अध्यक्षता गर्व की बात, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक पहुंचे भाजपा नेता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G20 की कमान हाल ही में भारत को मिली है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ये देश के सभी नागरिकों के लिए गर्व की बात है और ये विश्व स्तर पर भारतीयता और अपनी संस्कृति को स्थापित करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने के लिए राष्ट्रपति भवन में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोविड-19 को इंसानों ने बनाया, चीन की वुहान लैब से हुआ लीक, वैज्ञानिक ने नई किताब में किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, चीन की विवादित वुहान लैब में काम कर चुके एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सनसनीखेज दावा किया है। इस वैज्ञानिक का कहना है कि कोविड-19 वायरस मानव द्वारा लैब में तैयार किया गया, जो उस फैसिलिटी से बाहर लीक हो गया। अमेरिकी शोधकर्ता एंड्रू हफ के ब्रिटिश अखबार द सन को दिए गए एक बयान के आधार पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि कोविड वायरस 2 साल पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, जो एक सरकारी फंडिंग वाली रिसर्च फैसिलिटी थी। अपनी नई किताब वुहान का सच में महामारी विशेषज्ञ हफ ने दावा किया कि ये महामारी चीन में कोरोना वायरस पर शोध के लिए अमेरिका की तरफ से दी गई फंडिंग के कारण फैली और हफ की किताब के कुछ हिस्सों को ब्रिटेन के टेबलॉइड अखबार द सन ने प्रकाशित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दी बड़ी सौगात, अब बिना टिकट करें ट्रेन में सफ़र, नहीं रोकेगा TTE। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे में आपके लिए खबर बेहद काम की है। अब आप बिना रिजर्वेशन भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में आपको रेलवे का एक खास नियम जानना बहुत ज़रूरी है। इस सुविधा के तहत अब आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे नहीं बनाया है और इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा। फिर TTE आपके गंतव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा और इतना ही नहीं, आप TTE को कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपये पेनल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें। रेलवे की ये ज़रूरी नियम आपको ज़रूर जानना चाहिए। रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निर्मला सीतारमण का बड़ा आदेश, एजेंसियां ड्रग्स की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर करें कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रवर्तन एजेंसियों से कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ये पता लगाने की जरूरत है कि बहुत मात्रा में नशीले पदार्थों को कौन भेज रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख बाजवा पर अपनी सरकार के खिलाफ डबल गेम खेलने का आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर उनकी सरकार के खिलाफ डबल गेम खेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाकर बड़ी गलती की थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान ने एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ये टिप्पणियां की हैं और उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा पर भरोसा करने के लिए खेद जताया। इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल किए गए 70 वर्षीय खान ने कहा कि मैं जनरल बाजवा की हर बात पर विश्वास करता था क्योंकि हमारे हित एक ही थे, हमें देश को बचाना था। खान ने यह भी दावा किया कि उन्हें खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी से रिपोर्ट मिली थी कि उनकी सरकार के खिलाफ खेल खेला जा रहा है और इसीलिए उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा पर यह बड़ा आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से बढ़ी दुश्मनी, अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पाकिस्तान के साथ खूब बनेगी। हालांकि मौजूदा हालात अगर देखें तो तालिबान पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है, उल्टे सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में खटास पैदा हो गई है। वहीं खराब अर्थव्यवस्था और सियासी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। बात करें अफगानिस्तान की तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत की ओर देख रहा है। बता दें कि तालिबानी कब्जे के बाद भी भारत ने खाद्यान्न भेजकर अफगान लोगों की मदद की थी। वहीं आपको बता दें कि अब अफगानिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक बार फिर भारत की मदद मांगी है। उसने भारत के प्राइवेट सेक्टर से निवेश करने को कहा ताकि उसकी माली हालात सुधारी जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2020 का चुनाव सबसे बड़ा धोखा था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान को भंग करने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल ही में 2024 के चुनाव में उतरने की घोषणा की थी, अब एक बार फिर से 2020 के चुनाव का मामला उन्होंने उठा दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में 2020 के चुनाव को बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार देते हुए अमेरिकी संविधान को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी टेक कंपनियां डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उनके खिलाफ हो गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साइबर आतंकवाद और अन्य अपराध से निपटेंगे सुरक्षा विश्लेषक, सरकार बनाएगी विश्लेषकों का पूल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार साइबर आतंकवाद और इंटरनेट से संबंधित अन्य अपराध से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा विश्लेषकों का पूल तैयार करने की योजना बना रही है और इसके अलावा कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम का गठन भी किया जा रहा है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सुरक्षा विश्लेषक पार्ट टाइम सुरक्षा विशेषज्ञों के तौर पर काम करेंगे और साइबर आतंकवाद, साइबर हमलों और सुरक्षा में अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देंगे। जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज में वर्तमान में इंटरनेट सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम भी बनेगा ताकि संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। केंद्र शासित प्रशासन साइबर बीमा के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना बना रहा है। और आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में हुए ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज को जारी किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान अभी कमज़ोर है, पीओके वापस लेने का यही सही समय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने ये बड़ा बयान दिया है। अब तक बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बात करते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बात करने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि ये पीओके वापस लेने का सही समय है। फिलहाल पाकिस्तान कमज़ोर स्थिति में है और यही वो वक्त है जब हम पाकिस्तान से पीओके ले सकते हैं। पीओके पर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख असीम मुनीर के बयान को लेकर प्रतिक्रिया के तौर पर कांग्रेस नेता रावत ने रविवार को ये टिप्पणी की है। हरीश रावत ने एएनआई से कहा कि जो पीओके है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है उसे छुड़ाना हमारा दायित्व है। हमने कांग्रेस सरकार के समय संसद में प्रस्ताव पारित किया था, अब मोदी सरकार को इसे भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। कमज़ोर स्थिति में यही वो समय है जब हम पाकिस्तान
से पीओके ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, तेल उत्पादक देशों ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है पूरी दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कभी तेल के दाम कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईंधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ऐसे में एक खबर ओपेक देशों के बीच से आई है और उन्होंने तेल उत्पादन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर कई देशों पर पड़ेगा। रूस के खिलाफ नए पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को लेकर अनिश्चितता के बीच सऊदी के नेतृत्व वाले ओपेक और अन्य संबद्ध तेल उत्पादकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तेल आपूर्ति के अपने लक्ष्य को नहीं बदला है और इन देशों में रूस भी शामिल है। ओपेक और अन्य संबद्ध देशों के पेट्रोलियम मंत्रियों की रविवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है कि जब सोमवार से रूस के तेल पर मूल्य सीमा लागू होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, अमेरिका और 27 देशों के यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल की सीमा तय की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल की कीमत और कम करने की मांग की है, जबकि रूसी अधिकारियों ने $60 प्रति बैरल की सीमा को मुक्त और स्थिर बाजार के लिए हानिकारक बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटिंग के बाद सड़क पर पैदल ही निकल पड़े पीएम मोदी, लोगों को दिखाई स्याही लगी उंगली। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया और शुरुआत में ही लोगों की भीड़ नजर आई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद के रानीप में अपना वोट डाला। पीएम को निशान पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर सुबह 9 बजे देखा गया और यहां वो कतार में लगकर अपने वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे थे। पीएम इसके बाद वोट करते ही सड़क पर पैदल ही निकल पड़े और लोगों को स्याही लगी हुई उंगली दिखाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन, निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर लग गया प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार दर्ज किया गया। हवा के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को आपात बैठक कर दिल्ली NCR में GREP 3 के तहत गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से GREP 3 को लागू किए जाने के बाद अब दिल्ली NCR में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 14 नवंबर को AQI में सुधार होने पर इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था, जिसे अब फिर से लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI रविवार को शाम 4 बजे 407 रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करवट बदलने वाला है मौसम, देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। IMD ने जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मौसम करवट बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर को तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कोड्डालोर और इसी के साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक 5 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की सीमा के पास एक ड्रोन और 3 किलोग्राम हेरोइन हुआ बरामद। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक ड्रोन से 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान में ये बरामदगी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। DGP दिलबाग सिंह बोले, कश्मीर से आतंक का अध्याय हो रहा है खत्म, अब नशा है बड़ा दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आयोजित आतंकवाद का अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी क्षेत्र में अब बड़ी दुश्मन बनकर उभर रही है, जिससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। शनिवार को डोडा जिले में पुलिस द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में DGP दिलबाग सिंह लोगों को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खिलौनों पर मोदी सरकार का फोकस, चीन से मुकाबले के लिए लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में खिलौना उद्योग तेजी से ग्रोथ कर रहा है और सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष फोकस कर रही है। चीनी खिलौने पर देश में लगाम लगाने के बाद अब इन्हें ग्लोबल मार्केट में भी टक्कर देने की तैयारी है। केंद्र सरकार अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटेंट बनाने के लिए खिलौना व्यवसाय को 35
3500 करोड़ रुपए का बूस्ट अप देने की योजना पर काम कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से सरकार के इस बिग प्लान के बारे में जानकारी साझा की गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र खिलौनों को 3500 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ा PLI बेनिफिट देने पर विचार कर रही है। हालांकि ये लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के G20 का अध्यक्ष बनने पर खुश हुआ फ्रांस। मैक्रो बोले, मेरे दोस्त मोदी पर मुझे है पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। भारत ने 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत को अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा भी जताया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि वो शांति और एक स्थायी दुनिया की स्थापना के लिए सभी को एकजुट करने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। वहीं इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। मुझे अपने मित्र नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि वो हमें शांति और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए साथ लाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे पीएम मोदी, अहमदाबाद में डालेंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में दूसरे फेज के मतदान रविवार शुरू हो चुका है और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीधा गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के आवास पर उनसे मिले और पीएम मोदी यहां पर आपको बता दें कि अहमदाबाद में वोट डालने वाले हैं। मां से मिलने के बाद गुजरात बीजेपी के मुख्यालय कमलम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और मोदी ने यहां गुजरात बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहले से ही यहां मौजूद हैं। पीएम इससे पहले बीते अगस्त के महीने में अपनी मां से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। उस समय पीएम अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उनके छोटे भाई पंकज मोदी ने कहा था कि पीएम मोदी देर शाम अपनी मां से मिले और अहमदाबाद में खादी उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उनके साथ लगभग आधा घंटा बिताया। तो दोस्तों, अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद अब डालेंगे वोट।